बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज पीपीएससी ने असिस्टेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का पेपर कंडक्ट किया है जो कि आज हुआ है। इस सिलसिले में बच्चों ने जो मुझे टूटे फूटे क्वेश्चंस भेजे, मैंने उनको डिफरेंट सोर्स से सर्च कर कर उनके मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे हैं और इंशाल्लाह आपके साथ ये जो सॉल्व पेपर है आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। पहले नंबर पर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि एंटोनिम पूछा गया था मोडेस्ट का। तो मोडेस्ट का मतलब होता है आजिज और इसका एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो इसका जो अपोजिट है वो कंसीटेड या एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें है सिनोनिम ऑफ जोन पूछा था उन्होंने। तो इसका जो मायने होता है, सिनोनिम इसका जो होता है इसका होता है वेरी सिंपल या चाइल्डिश बिहेवियर, हम इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम जाएं तो एक एनालॉजी पूछी थी, एनालॉजी मुझे भेजी गई। इसके ऑप्शंस पेपर में क्या है वो नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के मुझे नहीं मिले। एनालॉजी को पर भी हम एक उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूछ रहा है परसिपिटवस एंड वाइस, इसकी हमने एक रिलेशन ढूंढना था। अगर हम देखें परसिपिटवस और वाइस, इन दोनों में एक अपोजिट रिलेशन है। वो कैसे है? परसिपिटवस हम इस एक्शन को बोलते हैं जिसमें कोई हम काम सडनली करें, विदाउट वाइजली डिसीजन ना हम उसके अंदर करें, सडनली हेस्टी जल्दी में हम उसे काम कर दें। तो लेकिन इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन था वाइज, वाइज होता है आप एक एक्सपीरियंस नॉलेज बेस्ड आप कोई डिसीजन लें। तो यानी कि ये दोनों जो चीजें हैं परसिपिटवस और वाइज एक दोनों के अपोजिट है। अब पेपर में हमने इसका वो ऑप्शन चूज करना था, वो एनालॉजी चूज करनी थी जो एक दूसरे के साथ अपोजिट में थी। अच्छा, फिर क्वेश्चन था ग्रामर के लिहाज से ये जो हु है, व्हाट इज हु, ग्रामर के रेफरेंस से हमने बताना था। एक तो प्रोनाउन तो ये है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? होम, हुज, हु, विच, डैट वगैरह जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर बाउंस बैक का उन्होंने मायने पूछा था। तो बाउंस बैक का मतलब होता है आप किसी मुश्किल से नॉर्मल स्टेट की तरफ आपका वापस आना, किसी मुश्किल स्टेट से आपने रिकवर करना खुद को, कहते हैं बाउंस बैक। देन वियर डाउन का उन्होंने मायने पूछा था। तो वियर डाउन का मतलब होता है खुद थका हुआ फील करना, टायर्ड, या किसी को फील करवाना, टू मेक समवन टायर्ड। फिर था प्रेपोजिशन हमने लगानी थी। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन लगेगी, डोंट टेक हिज आर्गुमेंट्स टू हार्ट, टू लगेगा यहां पर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन है, नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। अब जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज स्टडी की है उनके लिए नया क्वेश्चन नहीं है। जिन बच्चों ने सिर्फ एमसीक्यूज रटे हैं पास पेपर से उनके लिए एक नया क्वेश्चन। अब ये कैसे? अब जिस बच्चे ने लॉर्ड कर्जन को पढ़ा है, लॉर्ड मिंटो को पढ़ा है, तरतीब से वाइसरॉयज देखे हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स देखे हैं, उसके लिए तो ये न्यू नहीं है। वो जानता है कि जब मुस्लिम लीग बनी थी उस वक्त जो बरसगीर के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो टू थे, ये भी आपने याद रखना, लॉर्ड मिंटो टू थे। लॉर्ड मिंटो वन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो टू थे जब मुस्लिम लीग बनी थी। तो अब चीजों को टॉपिक वाइज लेकर चला करें। आप इधर एमएसजीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर तरह के लेक्चर्स अवेलेबल है, आपको कोई एकेडमी किसी भी किस्म की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी प्लेलिस्ट देखें, इंग्लिश के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैथ के जो आते हैं 8-10 नंबर की ट्रिक के जरिए आपको मैथ करना सिखाया गया है, मैथ के अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज मैंने देखा आज के पेपर में बहुत ज्यादा थे, आप स्पोर्ट्स की प्लेलिस्ट सेपरेटली हमने दी है, जिसमें हॉकी को अलग से एक्सप्लेन किया है, गोल्फ को अलग से एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल के ऊपर तैयारी का कंप्लीट मवाद अवेलेबल है और हम स्टिल तैयारी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिस तरह भी हमने उर्दू के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, बहुत जल्द इसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे, आपको उर्दू के लेक्चर, उर्दू ग्रामर के मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एमएसजीके को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके ऊपर तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं, बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किया, इन 1942 मुस्लिम, इधर गलत लिखा गया, मुस्लिम लीग आएगा पूरा, मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन। तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट का इनकार किया था, इसका हिस्सा नहीं था क्या? और इसके जवाब में क्या नारा लगाया था? डिवाइड एंड क्विट। पहले डिवाइड करो सब कॉन्टिनेंट को 2 स्टेट्स में, देन क्विट। फिर अगस्त ऑफर के बारे में क्वेश्चन था, अगस्त ऑफर वाज गिवन बाय विच वाइसराय। तो ये जो ऑफर थी लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। तो फर्स्ट सेंसिस, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मुझे बच्चे ने भेजा, फर्स्ट सेंसिस से रेलिवेंट क्वेश्चन था। अब इस हवाले से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं,
जिस तरह वो कह रहा है फर्स्ट, अगर तो ये क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट सेंसिस इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये 1872 1869 से 1872 के दरमियान हुई थी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं थी। लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस थी वो 1881 में हुई थी बरसगीर के अंदर। अगर वो पाकिस्तान के बारे में पेपर में पूछा गया था तो पाकिस्तान में जो पहली सेंसिस हुई थी 1951 के दौरान हुई थी। अब इसमें इसके वाइसरायज का भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेंसिस के वक्त जो 1872 में जो सेंसिस हुई जो ऑफिशियल नहीं थी, उस वक्त जो बरसगीर के वाइसराय थे लॉर्ड मेयो थे। और लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस हुई पूरे बरसगीर में, जो फर्स्ट 1872 वाली थी ना, ये एक सैंपलिंग के तौर पर हुई थी, कुछ एरियाज को एक्सक्लूड किया गया था। 1881 में जो ऑफिशियल प्रॉपर सेंसिस हुई उस वक्त जो वाइसराय थे लॉर्ड रिपन थे, और पाकिस्तान में 1951 में हुई ये फर्स्ट सेंसिस। अब आप जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्हें पता होगा कि पेपर में इससे रेलिवेंट क्या क्वेश्चन थे, वो अपने मार्क्स काउंट कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन था हमारे पास आगे कि इस वक्त सेनेट में सबसे ज्यादा सीट्स किस पार्टी की हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सेनेट की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। ये भी एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है सेनेट, इसको अगर आपने तरतीब में देखना तो चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। हु वाज द डीजीपीआर डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हुआ इसी साल इंडिया के दौरान जो जंग हुई, इंडिया के साथ जो जंग हुई, उसमें जो डीजीपीआर थे एयरफोर्स के, उनका नाम औरंगजेब अहमद था। फिर क्वेश्चन है आजाद कश्मीर के करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया, तो करंट प्रेसिडेंट हैं इसके सुल्तान महमूद चौधरी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये जो एक इनकलाब आया तारीख के अंदर जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये क्या था। तो ये जेम्स टू किंग थे इंग्लैंड के, उनके खिलाफ उनके दौरे हुकूमत में उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। फिर कोरियन वार कब एंड हुई, तो ये 1953 के अंदर एंड हुई। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, तो टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, साइक्स पॉकेट एग्रीमेंट, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आया था। अगर तो इसका साल पूछा गया था तो बच्चे इसका साल है 1916। अगर तो यह पूछा गया था कि किन दो मुल्कों के दरमियान हुआ था, तो ये यूके और फ्रांस के दरमियान हुआ था। अब साइक्स पॉकेट एग्रीमेंट जो था वो था क्या, ये बेसिकली यूके और फ्रांस के दरमियान एग्रीमेंट था, क्योंकि उस वक्त क्या चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 जा रही थी। तो उन्होंने कहा, एग्रीमेंट किया कि जैसे ही वर्ल्ड एंड होगी हम क्या करेंगे, जो ऑटोमन अंपायर के प्रोविंसेस हैं उनको आपस में डिवाइड करेंगे। विच माउंटेन इज कॉल्ड मदर ऑफ मिस्ट, तो राकापोशी माउंटेन जो है इसको हम मदर ऑफ मिस्ट बोलते हैं। अगर राकापोशी माउंटेन का है तो ये भी पूछता है कि राकापोशी किस माउंटेन रेंज में है, तो राकापोशी कराकरा माउंटेन रेंज में है। कराकरा माउंटेन रेंज से फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कराकरा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर केटू की हाइट भी पूछ सकता है। केटू की जो हाइट है 8611 मीटर है। फिर केटू का जो दूसरा नाम है गुडविन ऑस्टिन है। तो अब चीजें इस तरह तरतीब में लेकर चला करें, यही क्वेश्चंस है, यही बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, ये एक न्यू क्वेश्चन था। टेल्यूस कोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पहले तो आप देखें टेल्यूस कोन होती क्या है। ये जो पहाड़ है ये जो सिर्फ कोन शेप के अंदर आ रहे हैं ना, ये है टेल्यूस कोन। अच्छा, वो कह रहा है ये इस तरह जो आ रही है ये शेप है, यानी कि फ्लैट इस तरह नहीं है, थोड़े से कर्व फ्लैट इस तरह जो है, ये है टेल्यूस कोन। अच्छा, वो कह रहा है टेल्यूस कोन किस वजह से बनती है, तो ये रॉक स्लाइड की वजह से बनती है। ये ऑप्शन करेक्ट था। अच्छा, 7 ईयर वार से रेलेवेंट क्वेश्चन था। 7 ईयर वार का जो उन्होंने पेपर में पूछा था स्टार्ट कब हुई, तो स्टार्ट 1756 में हुई और एंड हुई 1763 में, 1763 में। ये किन दो मुल्कों के दरमियान जंग थी, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, और इसको जीता किसने था, इंग्लैंड ने जीता था। फिर बनु उमैया से रेलिवेंट क्वेश्चन था कि बनु उमैया की जो बादशाह थी, डायनेस्टी थी, वो एंड कब हुई। हम इसे मुकम्मल देख लेते हैं। इसका जो स्टार्ट है 661 में हुआ और हजरत अमीर माविया इसके पहले हुक्मरान थे, और जो एंड हुई 1750 AD में हुई, और इसके बाद बनु अब्बास का दौर शुरू होता है। फिर क्वेश्चन है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, ये ओजोन लेयर के तहफ्फुज़ के बारे में काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस के हवाले से। इससे रेलिवेंट जो मजीद क्वेश्चन हो सकता है, ये साइन तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जो था 1987 के अंदर हुआ, लेकिन इफेक्ट जो इसने नाफिजुल अमल हुआ 1989 से हुआ,
ये दो डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। साइंड 1987 और इफेक्टिव सिंस 1989। अच्छा, पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस मोनालिसा, ये पेंटिंग है, ये कहां पर है? तो ये लोवर म्यूजियम है पेरिस फ्रांस के अंदर, वहां पर है ये। विच इज द फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन था कि दुनिया के अंदर वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने बिटकॉइन को फीस के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो जो पेपर मनी जो इस वक्त चल रहा है वो नहीं, उसने बिटकॉइन को भी एज ए फी पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके की। फिर है आप जानते हैं 2025 के अंदर जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की जो रेल थी वो हाईजैक हुई, उसके ऊपर अटैक हुआ, पूछा गया था किसने किया, तो बीएलए थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। फिर है हु फाउंडेड अमेज़न, अमेज़न को जेफ बेजोस ने फाउंड किया और इसका जो साल है 1994 है। फिर उबर कप जो है ये किस खेल के साथ वाबस्ता है, तो ये वीमेंस का जो बैडमिंटन का है ना टूर्नामेंट, उसके साथ ये एसोसिएटेड है। अच्छा, वजीर खान मस्जिद, बस इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला कि वजीर खान मस्जिद किसने बनाई। अब ऑप्शंस क्या आए उसकी बेस पर इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर तो पूछा गया हकीम शेख इल्मुद्दीन अंसारी, ये उस वक्त आप कह लें कि पंजाब के वाइस राय थे मुगल अंपायर की तरफ से, इनके हुक्म पर यह बनी थी। लेकिन अगर यह पूछा गया था कि उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे जब वजीर खान मस्जिद बनी, उस वक्त जो मुगल बादशाह थे शाहजहां थे। शाहजहां कितने बादशाह थे मुगल अंपायर के? पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पांचवें बादशाह थे। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब छठे बादशाह। अच्छा, व्हाट इज मेजर काज ऑफ ओशनिक एसिडिफिकेशन, तो ओशनिक में जो एसिडिफिकेशन हो रही है उसकी जो मेजर रीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। सहारा डेजर्ट कहां पर है? अफ्रीका में है। इसको अगर मजीद स्पेसिफाई करें, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। और इसको अगर मजीद स्पेसिफाई करूं तो नॉर्थ अफ्रीका के ये 11 ममालिक के अंदर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। विच कॉन्टिनेंट हैज होस्टेड मोस्ट ओलंपिक गेम्स, आज की तारीख तक 2025 तक सबसे ज्यादा जो ओलंपिक्स के इवेंट होस्ट किए हैं वो कॉन्टिनेंट यूरोप ने होस्ट किए हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुई, तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 के अंदर हुई और न्यू दिल्ली के अंदर हुई। हु रोट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो थॉमस जेफरसन ने ये लिखा। अच्छा, विच एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑन ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं जो नियर टू यानी कि खत्म हो रहे हैं दुनिया से, उनकी ट्रेड को किस एग्रीमेंट के तहत रोका गया, तो साइटिस के नाम से एक एग्रीमेंट है जिसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आप साइटिस का ऑप्शन था, ये वाशिंगटन कन्वेंशन का था, जो पेपर देने वाले बेहतर बता सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत इंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड को रोका जाता है और ये भी साइन 1973 के अंदर हुआ और ये इफेक्टिव है सिंस 1975 से। अच्छा, नेम द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, गैनीमेड जो है जुपिटर का लार्जेस्ट मून है। अब वंस अगेन मैं ये कहूंगा, अब आज ये जुपिटर से क्वेश्चन आ गया, पूरा सोलर सिस्टम आपको तरतीब से आना चाहिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और कौन से हैं, यूरेनस, नेपट्यून। ये जो हैं डिफरेंट्स हैं हमारी सोलर सिस्टम के अंदर, प्लैनेट्स हैं, उनके तरतीब से नाम, उनके मून कितने हैं, गैसियस प्लैनेट्स कौन से हैं, इस तरह की चीजें आती हैं बार बार। इसके ऊपर जस्ट ये 50 के करीब 50 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से जो बार बार रिपीट होते हैं। हमारे चैनल के ऊपर MSGK के ऊपर आप ये सर्च करें, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ एवरीडे साइंस, फीचर ऑफ सोलर सिस्टम लिखें, साथ MSGK लिखें, आपको ये 50 क्वेश्चंस तरतीब से मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको रटा लगवाया जाएगा, तरतीब से पहले चीजें समझाई जाएंगी और उसके बाद जब आप देखेंगे आपको अपने अंदर खुद ब खुद एक डिफरेंट आपके अंदर आपको तब्दीली महसूस होगी। अच्छा, क्वाइटर इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो आयोडाइन। अब विटामिन के हवाले से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो तरतीब से सारे देखें कौन से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं, हमारा चैनल भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, MSGK के प्लेटफॉर्म से आप। फिर है उर्दू के कुछ क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह उर्दू की हम कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उर्दू काफ़ी डिफिकल्ट आ रही है लेकिन हम उर्दू को ग्रामर से पकड़ सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन हम कंप्लीट तरतीब के साथ
आपको जिस तरह इंग्लिश के हम टेंसेज एक्टिवाइज करते हैं, इसी तरह उर्दू ग्रामर हम अपलोड करने जा रहे हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं, इंशाल्लाह जल्द अपलोड भी हो जाएंगे। तो उर्दू के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अच्छा, इसका मायने की अगर हम जाएं तो इसमें होता है कि जितने मुंह उतनी बातें, या सबकी अलग राय होना, इत्तेहाद ना होना, तब ये बोला जाता है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। फिर है फिल इन दी ब्लैंक्स करनी थी हमने ये ज़रबुल मिसल को। तो हुक्म हाकिम डैश मुफाजात, इधर आना था मर्ग, हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात। ये हम कब बोलते हैं? जिस तरह मौत अटल है, जब मौत आ जाएगी आप उसका इनकार नहीं कर सकते। तो समहाउ जब आपको वक्त का बादशाह बुला ले तो आप उसकी बात से भी इनकार नहीं कर सकते। समहाउ आपको उसकी अताअत करनी पड़ती है। जिस तरह रिसेंटली हेलमेट का जो मामला हुआ है पूरे पंजाब में, तो हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात। अच्छा, आंख के आगे नाक सूजे क्या डैश, ये भी हमने इसे मुकम्मल करना था ज़रबुल मिसल को। तो ये होगा आंख के आगे नाक सूजे क्या खाक। ये तंजिया अंदाज में बोला जाता है जब आपको सामने पड़ी हुई चीज नजर ना आए तो आप मजाहन उसे कहें कि आंख के आगे नाक सूजे क्या खाक। फिर है अलामा इकबाल की नज़म है तुलुए इस्लाम। इसके बारे में पूछा गया था, तुलुए इस्लाम जो नज़म है अलामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम में है? तो ये बांगे दरा के अंदर है। और बांगे दरा से याद आया, आपने अल्लामा इकबाल की सारी बुक्स देखनी है तरतीब के साथ, और अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी मुकम्मल देखनी है। उसके अंदर ये चीज़ें बार बार अल्लामा इकबाल की लाइफ से क्वेश्चंस होते हैं। और वंस अगेन आई सेड, हमारे चैनल MSGK के ऊपर अल्लामा इकबाल की कंप्लीट बायोग्राफी आपको मिल जाएगी। जस्ट कॉपी पेन से लेकर बैठा करें, अपने नोट्स मेकिंग करें और बार बार रिवीजन करें। टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, हर जगह MSGK का प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है तैयारी के लिए। अच्छा, दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलकर क्या बनते हैं? हम देखें ना, ग्रामर से आ गया, उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन। दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं। इसम मारफा एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इसकी दी गई हुई थी। मैंने जस्ट इसका आंसर लिया, कोहे हमालिया प्रॉपर नाउन इसम मारफा को हम बोलते हैं जब किसी चीज के नाम को आप स्पेसिफाई कर दें इसम, तो हम इसे क्या कहेंगे? कोहे हमालिया। इसम मारफा इसका आंसर था। तो ये 43 क्वेश्चंस थे, मुझे अभी तक मौसूल हुए। माइट भी इसके पेपर के अंदर क्वेश्चंस की बनावट मुख्तलिफ हो, लेकिन मुझे बच्चों ने जिस तरह क्वेश्चन शेयर किए, मैंने उनको रिफाइन कर कर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस उसको रेलिवेंट आंसर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और जैसे ही मुझे मजीद क्वेश्चंस अगर मसूल होते हैं तो मैं वो भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। और जिन बच्चों ने स्पेशली पेपर देकर आए हैं, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ऐसे था, ये मजीद क्वेश्चन वो शेयर करना चाहें जो इस वीडियो में शेयर नहीं हुए, वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व कर इसी चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।